हेलो एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज मैं जो है आपके लिए मिक्स सेंटेंस लेकर आया हूँ, क्योंकि मिक्स सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये वो सेंटेंस है या फिर ये दूसरा सेंटेंस है। तो इससे हमारी जो है अच्छी तरह से रिवीजन हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है गाय घास खा रही है। अब जब किसी भी वाक्य के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं ये शब्द आते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बाद में क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है गाय घास खा रही है। अब गाय क्या है, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हम द काउ। द काउ, काउ क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा जो है इज का प्रयोग होगा। द काउ इज खा रही है, ईटिंग, EATING, ईटिंग क्या खा रही है, घास। ईटिंग ग्रास, GRASS। द काउ इज ईटिंग ग्रास, गाय जो है घास खा रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि गाय घास नहीं खा रही है। अब ये जो हमारा लास्ट में जो आया है रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है तो इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, इज एम आर के बाद सिर्फ नॉट आएगा। तो आप भी ऐसे जो है प्रैक्टिस किया करो सेंटेंस बनाने की। तो चलिए लिखते हैं गाय घास नहीं खा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गाय है, लिखेंगे द काउ। द काउ, यहाँ पे काउ जो है सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। द काउ इज नॉट ईटिंग, खा रही, ईटिंग ग्रास, ईटिंग ग्रास। द काउ इज नॉट ईटिंग ग्रास। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। अब मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, जिस भी वाक्य के अंत में अगर से रहा हूँ, से रहे हैं, से रही हो, से रहा हूँ, ये सब आता है, वो हमारा जो टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए लिखेंगे हम आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव। आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, पढ़ रहा। पढ़ रहा होता है रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। बन गया सेंटेंस, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। अब जैसे नेक्स्ट है कि राम ने पत्र लिखा था। अब यहाँ पर देखिए कि राम ने पत्र लिखा था। अब जिस सेंटेंस के अंत में था, थे, थी आता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, लिखेंगे राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा था यानी कि राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, रोट। राम रोट, WROTE, राम रोट
क्या लिखा, पत्र, अ लेटर। राम रोट अ लेटर, राम ने पत्र लिखा था। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दरवाज़ा खोल रहा था। अब जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी या रहे थे आता है, वो हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि वाज जो है किस किस के साथ वाज आएगा, जैसे कि ही सी इट के साथ वाज आएगा, बाकी जितने प्लूरल होते हैं उनके साथ वर आता है। अब यहाँ पर जो वह दरवाज़ा खोल रहा था, वह क्या है, सब्जेक्ट, और वह के लिए लिखेंगे हम, लड़का है तो ही लिखेंगे, ही, और साथ में ही के साथ वाज। ही वाज क्या कर रहा था, वो खोल रहा था, ओपनिंग, ओपनिंग, ही वाज ओपनिंग, क्या खोल रहा था, दरवाज़ा, ही वाज ओपनिंग द डोर, वह दरवाज़ा खोल रहा था। अब जैसे नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा कि रमन सो चुका है, रमन सो चुका है। अब जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हो या चुके हैं ये सब आता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रमन, और रमन जो है सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग करेंगे। रमन हैज़ क्या क्या किया था, सो चुका था। रमन हैज़, रमन हैज़ गॉन टू स्लीप, रमन हैज़ गॉन टू स्लीप, यानी कि रमन सो चुका था। रमन हैज़ गॉन टू स्लीप, यहाँ पे जो है हम गॉन यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम लिख भी सकते हैं कि क्योंकि रमन हैज़ स्लेप्ट वो हम लिख तो सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा, यहाँ पे आएगा रमन हैज़ गॉन टू स्लीप, रमन सो चुका था। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है काफ़ी सेंटेंस की सहायता से जो है काफ़ी प्रैक्टिस की है। आई होप आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।